Hello everyone, this is Jaideep Singh Thakur and today I am going to talk about first unit of class 12 biology, which is reproduction. First of all, we will discuss the term reproduction. What is reproduction? Reproduction is a biological and most important and significant features of living organism. It is ability to reproduce their own kind of species. इस मेथड के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा या सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है. रिप्रोडक्शन मीन्स एक्चुअली में ये बना हुआ है दो वर्ड से मिलके. री मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, फिर से उत्पादन, पुनः उत्पादन, इसलिए इसका नाम दिया गया है रिप्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? ओके. यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स 4 chapters. First, reproduction in organism. Second one is reproduction in flowering plant. Third, sexual reproduction in animal. And fourth chapter is reproductive health. Okay? Unit first में 4 chapters हैं. इनको one by one हम देखते जाएंगे, समझते जाएंगे. First chapter है reproduction in organism. तो यहां हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए रिप्रोडक्शन को फिर से हम डिफाइन करेंगे. और रिप्रोडक्शन को फिर से डिफाइन करने के लिए एक बार आपको फिर ध्यान देना होगा. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ स्पीसीज. इज दैट क्लियर? रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंडिविजुअल को या सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये हो चुका है. रिप्रोडक्शन क्या है? अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से होता है, या इसको आगे पढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, लाइफ स्पॉन. लाइफ स्पॉन. व्हाट इज लाइफ स्पॉन? Life spawn is the period between birth to natural death. नेचुरल बर्थ से डेथ के बीच का जो पीरियड होता है, ठीक है, नेचुरल बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच का जो टाइम है, ये बर्थ और बर्थ, इसके बाद इधर डेथ, इसके बीच में जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है, ये कहलाता है लाइफ स्पॉन. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पॉन. एंड लाइफ स्पॉन इज वेरी इन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पॉन अलग अलग होती है. सभी का जीवन काल अलग अलग होता है. आपने महाभारत देखी भी होगी, सुनी भी होगी. उसमें कृष्ण जी ने कहा है जो जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है. तो उसी तरह से सभी ऑर्गेनिज्म में हम साइंस में भी यही बात करते हैं कि जो जीव बर्थ लेता है उसकी एक नेचुरल डेथ होती है, और डेथ जो है हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस भी करता है. इसलिए डेथ इज ए नेसेसरी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये नेसेसरी प्रोसेस है, महत्वपूर्ण क्रिया है. ठीक है, तो बर्थ, कोई बंदा यदि बर्थ लिया है तो उसे एक न एक दिन उसकी डेथ होनी है. ठीक है, और ये कड़वा सच है, इसको हमको एक्सेप्ट भी करना है. ठीक, तो बर्थ से डेथ तक का जो पीरियड होता है लाइफ स्पान कहलाता है. लाइफ स्पान मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल बताने वाला हूं. एलिफेंट. एलिफेंट का लाइफ स्पान होता है 60 to 90 ईयर. एलिफेंट का लाइफ स्पान कितना होता है? 60 to 90 ईयर. हॉर्स का लाइफ स्पान होता है 60 ईयर. राइट. इसके बाद और हम यदि देखें, डॉग का लाइफ स्पान होता है, डॉग का लाइफ स्पान 25 to 30 ईयर होता है. ठीक है, पैरोट की यदि हम बात करें, पैरोट बर्ड, इसकी लाइफ स्पान होती है 140 ईयर. ठीक है, बैनियन ट्री आपने सुना होगा 200 to 300 ईयर. ओके, तो अलग अलग. यदि हम राइस की बात करें, राइस, तो राइस का 3 to 4 मंथ ही होता है ओनली. ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बड़ी है या छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग उसका लाइफ स्पान होता है, ऐसा नहीं है. ठीक है, लेकिन ये जरूर निश्चित है
कि इनका लाइफ स्पान सभी ऑर्गेनिज्म में हम अलग अलग देखने को मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है या यू क्या है इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या इंपोर्टेंस हो सकता है? तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है वो है टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन के थ्रू लाइफ की कंटिन्यूटी होती है। ठीक है। सेकेंड है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म आप रिप्लेस बाय न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। से यदि कोई भी स्पीसीज है उसके ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है और उसकी डेथ के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो जब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट हो रहा है। तीसरी बात हम जो देखेंगे वेरिएशन। अभी हम आगे देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है एक्चुअल में वो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन में वेरिएशन देखने को मिलता है। इफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मियोसिस प्रोसेस देन वी ऑकर वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में हम विभिन्नताएं देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक इसकी सिग्निफिकेंस है जो आपको समझना जरूरी है। क्या क्या? एक तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन के थ्रू लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। सेकंड रिप्लेसमेंट, डेड ऑर्गेनिज्म आप रिप्लेस बाय न्यू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वेरिएशन, वेरिएशन देखने मिलता है ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन ऑकर इन ऑर्गेनिज्म। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली ऑकर बाय टू मेथड। किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप यहाँ पे रिप्रोडक्शन के दो मेथड देखेंगे, दो टाइप्स देखेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू काइंड्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट इसमें हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड हम देखेंगे सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोथ काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन है। हम प्लांट और एनिमल दोनों में देखेंगे। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। इन अदर वर्ड, इनको हम दूसरे तरीके से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज टेक्स प्लेस बाय यूनिपेरेंट और सिंगल पेरेंट। ये इसमें एक सिंगल गैमेट ही पार्टिसिपेट करता है। एक ही गैमेट के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। मतलब इसकी मीनिंग क्या निकल रही है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। सिंगल पेरेंट्स जो रहता है, सिंगल पेरेंट ही क्या फॉर्म करता है? न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल गेमेट या सिंगल पेरेंट एक नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट में हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी देख लेते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और गैमेट का इन्वॉल्वमेंट मतलब दो गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहां इसका मतलब क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू गैमेट्स। टू गैमेट्स मीन्स इसकी क्या मीनिंग निकली? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल। ये क्या होता है? बाई पेरेंटल। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको हम डिटेल में देखते जाएंगे। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अभी हमने डिफाइन भी किया, उसको समझा। अब उसके कुछ हम इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। तो मैं फिर से आपको डिफाइन करने जा रहा हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट
विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट बिना फर्टिलाइजेशन के नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ gametes. An organism create a genetically similar individual or identical individual. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब पेरेंट बॉडी एक नए इंडिविजुअल को या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है तो ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर एज पेरेंट्स के सिमिलर होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, और आपने क्लास 11th में ये पढ़ा होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन में सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जो नए ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होंगे, जो नए डॉटर सेल फॉर्म होगी वो कैसी होगी, सिमिलर एज पेरेंटल सेल। अब इनके हम कुछ एडवांटेज भी देखें या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोनोपेरेंटल। ठीक है, लिसन टू केयरफुली। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोनोपेरेंटल और यूनिपेरेंटल। ठीक है, सेकेंड, सोमेटिक सेल्स आर टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सोमेटिक सेल्स जो होती हैं इसमें, या यूं कहें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन सोमेटिक सेल। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है। थर्ड, डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। इसमें जो डिवीजन आप देखेंगे वो किसके थ्रू होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होगा। तो इनको आप चाहे तो पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे क्या हुआ, पहला पॉइंट यूनिपेरेंटल। ठीक है, सेकंड क्या बताया मैंने, ऑकर इन सोमेटिक सेल। कहां देखने को मिलता है ये, सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है। थर्ड, इट टेक्स प्लेस थ्रू माइटोसिस सेल डिवीजन। किसके थ्रू होता है ये, माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट आप बता सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल आर फॉर्म। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू लार्ज नंबर में नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फास्टर प्रोसेस होती है, ठीक है, रैपिड प्रोसेस होती है। इसमें यहाँ पे इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लार्ज नंबर में डॉटर सेल फॉर्म हो रही है। और एक और मैंने क्या बताया था, इट इज फास्टर प्रोसेस। ठीक है, तो इतनी बातें आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगली जो प्रोसेस है या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फ्यूजन ऑफ या यूं कहें इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स are involved in reproduction process. It means sexual reproduction is biparental process. ठीक है, और दो गैमेट यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, और ये दो गैमेट्स मेल एंड फीमेल ये इसमें एक पार्ट होते हैं रिप्रोडक्शन में। अब ये जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट एंड फीमेल बोथ आर हैप्लॉइड। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। जब यहां पर सेल में डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। और यहां पे मेल और फीमेल गैमेट, सपोज मेल गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड है, जिसको हम एक्स या एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल गैमेट जो रहते हैं यहाँ पे, चूंकि बाइपेरेंटल प्रोसेस है, तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट का सबसे पहले फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दोनों गैमेट्स का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज टेक्स प्लेस। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉइड है, दोनों में नंबर ऑफ गैमेट्स क्रोमोसोम क्या है, हैप्लॉइड। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जाइगोट इज फॉर्म। और जाइगोट जो होता है 2x, मतलब x और x मिलकर क्या फॉर्म कर लेंगे,
2x का फॉर्मेशन कर लेंगे और इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। जाइगोट अंडरगोस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट न्यू इंडिविजुअल आर डेवलप। ठीक है, इस तरह से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा और इस पूरी प्रोसेस में जो डिवीजन हो रहा है इट टेक्स प्लेस थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन। और मियोसिस सेल डिवीजन हमको मालूम है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रहते हैं, इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे देखने मिलेगा और बाइपेरेंटल होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन, 2 gametes आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेल एंड फीमेल गेमेट, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट जाइगोट इज फॉर्म एंड जाइगोट अंडरगोस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी यहाँ तक आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आप इतनी बातें शायद नोट कर ली होगी आपने और इसको आपको रिवाइज करना है और नेक्स्ट वीडियो में आप इन सब चीजों को रिवाइज करके आएंगे ताकि आपको आगे की चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।